हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद पांदी भैया। मैं हूं आपका पांदी भैया और आज हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेम टॉपिक है बट आगे बात करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर, आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए। मतलब सी को जितना शेयर देना है 1/5, उसमें से आधा शेयर कौन दे रहा है? आधा शेयर दे रहा है उसको ए, एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन अप इक्वली बाय, ठीक है। ए से आधा लिया और जो बचा हुआ आधा है वो इक्वली लिया है ए और बी से। मतलब कि अगर सी का शेयर 1/5 है तो इसका हाफ, हाफ मींस 1/10 कौन दे रहा है? ए दे रहा है। और जो बचा हुआ हाफ है 1/10, इसका भी आधा आधा, यानी कि हाफ ऑफ 1/10 एंड हाफ ऑफ 1/10, 1/20 एंड 1/20 ये ए दे रहा है और ये बी दे रहा है। तो ए ने टोटल कितना दिया? ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/10 plus 1/20, that will be 22 plus 1 3/20। और b का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? b ने केवल कितना दिया है? 1/20 दिया है, तो b का सेक्रीफाइस हो जाएगा आपका 1/20। सो दिस इज ऑल्सो डन। अब जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, न्यू रेशियो के लिए क्या करेंगे? और ए बी एंड सी ओल्ड रेशियो हमें दे रखा है 3/5 एंड 2/5। बी ने दिया अपने पास से 3/20, ए ने दिया 1/20, एंड इसका शेयर हो जाएगा 3/20 प्लस 1/20। सो न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 20, 12 minus 3 9, अगेन 20, 8 minus 1 7, and for him it will be 4. So the new ratio will be 9:7:2, and with this question number 7 आपका डन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8A। ए और बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में, ठीक है। दो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 में। सी ज्वाइन कर रहा है फर्म। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। यानी यहाँ पे नहीं बताया सी का शेयर कितना है, यहाँ दिया ए ने अपने शेयर से कितना दिया? 1/4 दिया, अपने शेयर का 1/4 दिया, एंड बी ने अपने शेयर का 1/5 दिया। दैट मीन्स ए का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? ए का सेक्रीफाइस होगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर इज 2/3, एंड बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/5 ऑफ 1/3। ही विल गिव 2/12 एंड ही विल गिव 1/15, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास यहाँ सेक्रीफाइस। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप बोल सकते हो 1/6। नाउ द क्वेश्चन लाइज न्यू रेशियो कितना होगा? तो जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे, न्यू रेशियो क्या करेंगे? पहले ए का लिखा शेयर, ए का पहले था 2/3, ही गेव 1/6। बी का शेयर पहले था 1/3, ही गेव 1/15, एंड सी विल गेट 1/6 फ्रॉम ए प्लस 1/15 फ्रॉम सी। बस ये सॉल्व कर लेना है हमें। तो दिस विल बी 6, 4 minus 1, 3/6। फॉर हिम इट विल बी 15, ठीक है। 15 यानी कि 5 minus 1, 4/15, and for him it will be 30, ठीक है। 6/15 है, एलसीएम 6 and 15, तो एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ पे आपका 5 plus 2 7/30। So the new ratio is 3/6 ratio 4/15 ratio 7/30। तो क्या करना है? सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। ये आपका हो गया 5, 15/30, 8/30 and 7/30। New ratio is 15:8:7। Moving ahead, next question अगर हम देखें 8B। A and B प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। They agree to admit C on the condition that A will sacrifice 3/20 of his share in favor of C and B will sacrifice 1/20 of his profits in favor of C। सेम टू सेम क्वेश्चन जो लास्ट आपने किया, सेम वही कंडीशंस यहाँ में अप्लाई करनी है कि दोनों ने अपने शेयर का कुछ पार्ट सेक्रीफाइस किया। तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? ए का सेक्रीफाइस आपका आ जाएगा यहाँ पे 3/20, 3/20 ऑफ 3/5, एंड बी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/20
of 2 by 1. So he is giving 9 by 100, he is giving 2 by 100. हमें सेक्रीफाइस पता चल गया. न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर A, B and C. A का शेयर 3 by 5 था, he gave 9 by 100. B का शेयर 2 by 5 था, he gave 2 by 100. C got 9 by 100 plus 2 by 100. यहाँ हो जाएगा 100 LCM और ये हो गया 60 minus 9. 51 upon 100. For him it will be 40 minus 2. 38 upon 100 and 11 upon 100. New ratio 51 is to 38 is to 11. ठीक है, तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पे वाइंड अप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 4:3:3. They decided to admit their manager D into partnership. A surrendered 1/4 of his share in favor of B. B surrendered 1/5 of his share in favor of D. And C surrendered 1/6 of his share in favor of D. मतलब बेसिकली तीनों पार्टनर्स अपने अपने शेयर का कुछ फ्रैक्शन सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ डी. तो पिछले क्वेश्चन के साथ सेम है, बस यहाँ पे पार्टनर्स 2 की जगह 3 हो गए. ए का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा आपका 1/4 of 4/10. बी का सेक्रीफाइस आपका हो जाएगा 1/5 of 3/10. एंड सी का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा? 1/6 of 3/10. ठीक है, दिस इज 1/10, 3/50. ठीक है, एंड दिस इज 1/2. ठीक है, दैट इज 1/20. अब ना इजी करने के लिए आप ये कर सकते हो, यहीं पे डिनोमिनेटर्स तीनों के सेम कर लो तो इजी रहेगा बाद में आपके लिए काम करना. डिनोमिनेटर अगर हम सेम करना चाहिए, एलसीएम विल बी 100. दिस इज 10/100. दिस विल बी 6/100 एंड 5/100. सो अब न्यू रेशियो जब निकालोगे तो बस माइनस कर लेना. फॉर न्यू रेशियो ए का शेयर 4/10 था, ही गेव 10/100. बी का शेयर 3/10 था, he gave 6/100. C का शेयर 3/10 था, he gave 5/100. and D got 10/100 plus 6/100 plus 5/100. so ये कितना हो जाएगा यहाँ? 100. 40 minus 10, 30/100. ठीक है. फॉर B अगर आप देखोगे तो 100. 30 minus 6, 24/100. C के लिए अगर हम करें तो 100. 30 minus 5, 25/100. एंड फॉर हिम इट विल बी 21/100. जो न्यू रेशियो आ गया हमारा A B C D का, दैट विल बी 30:24:25:20. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके से सिंपली जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया है वैसे ही सेम टू सेम 9 है, बस पार्टनर्स बढ़ गए. क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखोगे तो दिया है ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में. दो पार्टनर्स एडमिट किए एक्स एंड वाई. ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स. ए ने अपने शेयर का 1/3 दिया एक्स को, यानी ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया? ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा आपका 1/3 ऑफ 3/5. तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5. बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वाई. बी ने अपना शेयर वाई को दिया, तो बी का सेक्रीफाइस जो निकल के आएगा दैट विल बी 1/4 of 2/5. दैट इज 1/10. अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका वही है, यहां पे क्या कर लो इसको 2/10. तो न्यू रेशियो आ जाएगा आपका फॉर A B X Y. It was 3/5. He gave 2/10. 6 minus 2, 4/10. For B it was 2/5. He gave 1/10. 4 minus 1, 3/10. X को कितना मिल गया? X को मिल गया 2/10. B को मिल गया, वो Y को B से मिल गया 1/10.
तो न्यू रेशियो इनका आ जाएगा 4:3:2:1 एंड विद दिस क्वेश्चन 10 आल्सो कम्स टू एन एंड। सो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 11th क्वेश्चन आपका, P and Q शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है P और Q, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। 1st April को they admit R and S with 1/4 and 1/5 share respectively. The profits ended 31st March 2023 amounted 2 lakh. Prepare necessary journal entry for the distribution of profit. प्रॉफिट डिवाइड करने की जर्नल एंट्री दी। देखो पूछ क्या रहे हैं, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल एडमिट किया, पूरा ईयर खत्म हुआ, अब एंट्रीज बतानी है, यानी कि आपको चाहिए न्यू रेशियो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली पूछ लिया। प्रॉफिट डिवाइड करने को बोला है, मतलब आपको न्यू रेशियो चाहिए। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, कौन सा मेथड लगेगा, सबसे पहले वाला। क्यों लगेगा सबसे पहला मेथड, बिकॉज इस क्वेश्चन में ये कहीं स्पेसिफाइड नहीं है कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या करोगे आप यहां पे, लेट टोटल शेयर बी 1। आपने आर को कितना देना है, आर का शेयर है 1/4, एस का शेयर कितना है 1/5। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, दोनों का अमाउंट माइनस करेंगे। 1/4 आपका जो आर का था, 1/5 आपका जो एस का था, दोनों का अमाउंट आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 20, दैट इज 5 + 4 9/20। ठीक है, तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास 11/20। तो ये 11/20 किसको मिलेगा, आपके जो ओरिजिनल पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स P और Q को। जो न्यू रेशियो निकल के आएगा बिटवीन PQRS, PQRS, S का शेयर गिवन है 1/5, R का शेयर कितना गिवन है हमें 1/4, P और Q को क्या मिलेगा, बचा हुआ 11/20। किस रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2। 3/5 of 11/20 and 2/5 of 11/20, that means 33/100, 22/100, ये हो जाएगा 25/100 एंड ये हो जाएगा 20/100। सो न्यू रेशियो बिटवीन PQRS इज 33, 22, 25 एंड 20। so, जो प्रॉफिट हुआ हमारा इस ईयर वो डिवाइड होगा इन चारों पार्टनर्स के बीच में, इनके न्यू रेशियो में। अब क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट डिवाइड करनी है। प्रॉफिट हुआ है 2 लाख, तो आपकी जर्नल एंट्री जो बनेगी, ठीक है, जर्नल एंट्री जो आप पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेब्ट 2 लाख रुपीज। ये 2 लाख डिवाइड होंगे बिटवीन PQRS, यानी कि 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट, 2 R's कैपिटल अकाउंट, 2 S कैपिटल। ठीक है, और नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 33, यानी कि 66,000, 44,000, 50,000 एंड यू विल गेट 40। ठीक है, नरेशन लिख लेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो। एंड विद दिस आपका ये क्वेश्चन भी एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग्स आप लोगों को पता है ऑलरेडी, वो खुद लिख लीजिए, डेट, particulars, ledger folio, amount debit and amount। आई होप अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर हेल्प किया इस वीडियो ने आपको, देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को एंड शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को जिनको भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। एंड टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।